सत्संग की इस त्रिवेणी में गोता लगा रहे। बातें रखूं उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं और कुछ चर्चाएं जिस पर हम अक्सर गौर नहीं करते, हालांकि ये बाहर की बात है, व्यवस्था संबंधी बात है, जिसके बारे में अभी श्री साहब जी ने आप लोग को बताया, बैनर के बारे में। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसे हम व्यवस्था का अंग ही नहीं मानते। इस पर विचार यह करना है कि बैनर किस उद्देश्य से लगा है, यह हमें विचार करना है। एक होता है इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो जो बैनर अभी आप सबने लगाया है, यह बैनर बाहर के लिए, गेट पर, चौक चौराहे पर, जहां आप लगाना चाहें, सूचना है इसमें। लेकिन कभी भी मंच के पीछे जो बैनर लगते हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड को अच्छे करने के लिए लगते हैं, ताकि जहां भी इस वीडियो को लोग देखें तो वो अच्छे से देख सकें। अभी आप अपने ही मोबाइल से तस्वीर निकालेंगे यहाँ की, तो आप खुद पाएंगे ये बैनर सिकड़ा हुआ और अच्छा नहीं दिखता है। तो जो अन्य कबीर पंथ से अन्य जो लोग हैं, गैर कबीर पंथी, जब वे लोग प्रवचन सुनते और देखते हैं तो पहला सवाल उनका होता है कि ज्ञान तो बढ़िया है पर आपका मंच बढ़िया नहीं, आपका मंच की व्यवस्था बढ़िया नहीं। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है आप इंफॉर्मेशन पहले ही पा चुके हैं, यहाँ निकट आके तो नहीं पढ़ेंगे। इतने छोटे छोटे अंक में इसमें सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो बैनर बनते हैं मंचों के, व्यवस्थित बैनर, उसमें सदगुरु कबीर साहब के, जो आपके आराध्य हैं उनकी एक बड़ी सी तस्वीर हो, जो मुख्य वक्ता है उनकी तस्वीर, और बीच में सिर्फ इतना लिखा हो सदगुरु कबीर सत्संग समारोह महोत्सव, जो कुछ भी हो, बस बड़े अक्षर में, और नीचे एक लाइन में जगह का नाम। उसके बाद लोहे या लकड़ी के फ्रेम में वो व्यवस्थित लगना चाहिए, और उतना लगना चाहिए जितना बड़ा मंच है। हाइट कम से कम 6 फीट 8 फीट हो, चौड़ाई कम से कम 12, 14, 15 फीट हो, 20 फीट तक हो। हम लोग के आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं तो हमारे बैनर 10 बाई 20 के होते हैं और 5-5 फीट के तस्वीरें दोनों तरफ, कुल 20 बाई 30 के बैनर लगते हैं, और फ्रेम करके। तो ये छोटी सी व्यवस्था के प्रति जागरूकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है काम की कि ये नहीं हुआ तो प्रवचन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम सारी व्यवस्था करते हैं, मंच, पंडाल, बाजा, लोगों के रहने, खाने पीने, तो उसी में एक छोटी सी व्यवस्था जिसको हम सुंदर बना दें, तो बाहर भी जो देखते हैं वो भी प्रभावित होंगे कि नहीं, ये कबीर पंथ के मंच भी अब बेहतर बनते हैं, उनके लोग भी व्यवस्थित काम करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर का ज्ञान तो संपूर्ण व्यवस्था को जागृत करने वाला है, और अगर हम लोग मंच को ही व्यवस्थित ना बना पाए तो ज्ञान व्यवस्थित कैसे होगा। तो इसलिए मैंने जानकारी दी थी। और बहुत जगह मैं देखता हूं कि बैनर लगते हैं लेकिन वो छोटा सा बना देंगे, सारा इंफॉर्मेशन उसी में डाल दिया जाता है, वो जरूरत नहीं है। वो आप बाहर लगा दें, शहर में 10-20 जगह लगा दें, थोड़ा सा मेहनत होता है, खर्च भी बढ़ता है, लेकिन वही आप तक लोगों को पहुंचाने का माध्यम बनता है। जब आप खर्च करते हैं, सदगुरु कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, तो आप देखिए कि पाखंड की बातें पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं। अंधविश्वास फैलाना हो तो कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान पहुंचाने के लिए इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। आप कुछ व्यवस्थाएं कम कर दीजिए, चलेगा। जैसे पंडाल कई जगह बनते हैं 100-100 फीट लंबे, आप 70 फीट बना लीजिए, लेकिन प्रचार मत घटाइए। उसके लिए व्यवस्थित चौक चौराहे में होर्डिंग्स लगाइए, बैनर लगाइए, पंपलेट लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को ये लगे कि कुछ विशेष होने वाला है। और जब इस तरह से माहौल बनता है तो लोग सुनने भी आते हैं, और जब नए लोग सुनेंगे तभी तो जागृति आएगी, तभी तो ज्ञान फैलेगा। अगर हम एक छोटा सा घेरा बनाकर बैठ जाएं, अपने ही लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ये ज्ञान बाहर तक नहीं जा सकता, ये ज्ञान दूसरों तक नहीं जा सकता।
और ऐसे ही आज समाज में अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार का बोलबाला है। जहां देखो वहीं अंधविश्वास, जहां देखो वहीं पाखंड, छोटी छोटी चीजों में पाखंड हो रहा है। तो इसलिए इन बातों पर हम सबको गौर करना चाहिए। चूंकि मैंने कल कहा था कि मैं विचार नास्तिक और आस्तिक पर रखूंगा, लेकिन सत्संग 2 सत्र में हो गया, तो अभी मैं कुछ पाखंड पर ही चर्चा करूंगा, अंधविश्वास पर, जो लोग छोड़ नहीं पाते। कल भी मैंने थोड़ी सी बात कही थी कि कबीर पंथ में भी बहुत से पाखंड चलते हैं, बहुत से अंधविश्वास चलते हैं, और वो इतना गहरा हो गया है कि हमें आभास तक नहीं होता कि हम पाखंड कर रहे हैं। दूसरे सत्र में हम नास्तिक पर चर्चा कर लेंगे, आस्तिक पर। अब जैसे मैंने कई जगह देखा, सदगुरु कबीर की जो वाणी है बीजक, बहुत जगह लोग बीजक पढ़ के हवन करने लगे हैं। अब जो हवन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और जिस बीजक से समस्त पाखंड का निपटारा होता है, सारे अंधविश्वास कटते हैं। अब संतों ने क्या किया, नया नाटक शुरू कर दिया कि बीजक के ही शब्द पढ़ पढ़ करके स्वाहा करते हैं। वो 2-4 लाइन बोल लेंगे और फिर बोलेंगे स्वाहा, और आग में डाल देंगे जो तेल, घी, जो कुछ भी धूप बत्ती है। तो बहुत जगह जब मैंने देखा तो मुझे हैरानी कि जो सदगुरु कबीर बाहर के सारे कर्मकांड को, पाखंड को मिटाने का प्रयास किया, आज हम कैसे हो गए कि उनकी उन्हीं वाणियों से पाखंड कर रहे हैं। बीजक पढ़कर हम हवन कर रहे हैं, बीजक पढ़ करके हम तमाम प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं कि बाहर का यज्ञ छोटे यज्ञ है, छोटी बात है। वो करना मतलब कोई बहुत फायदे की चीज नहीं। आग जला लिया और कहीं आपने उसमें जौ, तेल, घी डाल दिया, आम की लकड़ियां डाल दी, अन्य जो कुछ भी नैवेद्य सामग्रियां हैं आपने डाल दिया, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ तो बहुत छोटी सी बात है, साधारण सी बात है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ध्यान रखना ज्ञान यज्ञ महान है, श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ यही सत्संग है, जहां हम गुरु संत के सामने बैठ करके, समझो ये सत्संग ज्ञान कुंड है, और इस ज्ञान कुंड में गुरु के सामने हम अपने दोषों को चढ़ाते हैं, उसको डाल करके स्वाहा करते हैं। स्वाहा मतलब जला देना। तो जब हम अपने दोषों को, अपने बुराइयों को हवन कुंड में डालते हैं, ज्ञान कुंड में डालते हैं, वो ज्ञान यज्ञ हो गया। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए बीजक आदि ग्रंथ आपकी बुराइयों को जलाने के लिए है, वो आम की लकड़ियां जलाने के लिए नहीं, वो जौ, तिल, घी जलाने के लिए नहीं है। लेकिन आज लोग बीजक की चौपाइयां, बीजक के पद, बीजक की साथियां जौ, तिल, घी जलाने में उपयोग कर रहे हैं, उससे अपने जीवन की बुराइयां मिटाने में उपयोग नहीं करते। बीजक से हमारे भ्रम मिटे, इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। बीजक से हमारे जीवन में शांति आए, इसका प्रयास हम नहीं करते हैं। या भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपदम है, आप उसको भी पढ़ करके अपने जीवन की तमाम बीमारियों को, विकारों को, बुराइयों को मिटा सकते हैं। लेकिन आज उसका भी उपयोग सिर्फ पूजा के लिए हो रहा है। आज जितने भी महान संतों की वाणियां हैं, जिन्होंने सत्य कहा है, जिन्होंने यथार्थ कहा है, आज हमने उनकी वाणियों को सिर्फ इतना ही प्रयोग किया है कि बस रटना शुरू कर दिया है, और उसके नाम पर हवन, पूजा और झूठ भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। बहुत सी जगह कहानियां अब लोग गढ़ने लगे, कहीं कबीर साहब के बारे में, कहीं भगवान बुद्ध के बारे में, कहीं महावीर के बारे में, कहीं संत रैदास के बारे में, तमाम चमत्कार गढ़े जाने लगे। यथार्थ से हम कोसों दूर चले गए। किसी ने कहा कि कबीर साहब भैंस से वेद मंत्र बुलवा देते थे, और हम लोगों ने मान भी लिया। अब यही बात कोई राम के लिए कहता है, कृष्ण के लिए कहता है, तो हम लड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यही बात किसी ने कबीर साहब के लिए कह दिया तो हम वहां विवेक नहीं लगाते। हमें लगता है नहीं, कबीर साहब को करवा ही दिए होंगे, भैंसा जरूर वेद मंत्र पढ़ा होगा। अब ये नासमझी हमारे भीतर आ गई कि भैंसा वेद मंत्र कैसे पढ़ सकता है, इस पर हम गौर नहीं कर पाते।
भैंसा वेद मंत्र कैसे पढ़ेगा? कबीर साहब ने कैसे पढ़वा दिया? आदमी तो पढ़ नहीं पा रहा है, भैंसा कैसे पढ़ देगा? ऐसी ही तमाम बातें कि सदगुरु कबीर शमशान घाट में गए। जब रामानंद जी ने उन्हें दूध लेने के लिए भेजा तो वो शमशान घाट में मरी हुई गाय के पास चले गए और कहते हैं कि वो मरी हुई गाय के हड्डियों को इकट्ठा करके और वहीं चारा रख दिया और वो गाय जीवित हो गई और जीवित होकर के दूध दे दी। अब ये इतना भयंकर चमत्कार कबीर साहब के लिए जोड़ा गया, ये संभव ही नहीं है। बल्कि सदगुरु कबीर ने वहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने तो रामानंद जी को सिर्फ जगाया। और कैसे जगाया? उन्होंने ये दर्शाया कि मान लो मरी हुई गाय है, उनकी हड्डियां पड़ी है, तो सदगुरु कबीर साहब वहां जाकर कमंडल रख दिए, डिब्बा रख दिए कि गौ माता दूध दे दो। तो उधर रामानंद जी ने देखा कि बहुत देर हो गई, अभी तक कबीर दूध लेकर नहीं आए। उन्होंने अपने किसी अन्य शिष्य को भेजा कि देखो कबीर दूध लेने गए हैं, अब तक लौटे नहीं। तो एक शिष्य निकले और पता किए तो पता चला कि कबीर साहब गांव में नहीं गए, मरघट में चले गए, जहां गाय मरने पर या बैल मरने पर उधर लोग चीर फाड़ कर देते हैं, उधर डाल देते हैं। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूध लेने तो गांव में जाना चाहिए, गौशाला में जाना चाहिए, कबीर साहब ये शमशान घाट की तरफ क्यों चले गए? तो वहां गए तो देखते हैं कबीर साहब एक मरी हुई गाय के पास कमंडल रखकर बैठे हैं, गौ माता दूध दे। वो लौट कर आया, रामानंद जी से कहा कि कबीर साहब तो पागल हो गए। कहा क्या हुआ? कहा मरी हुई गाय के पास कमंडल लेके बैठे हैं कि दूध दे दो। रामानंद जी ने कहा सच में? कहा लेकिन क्यों? मरी हुई गाय कैसे दूध दे देगी? इतना तो कबीर को ज्ञान होना चाहिए। भगवान को मुझे दूध पिलाना है, देर हो रही है पूजा में, कबीर मरघट क्यों चले गए? समझ में नहीं आता। शिष्यों ने कहा कि हम लोगों से तो बात नहीं बनेगी, कहीं हम गए और कबीर साहब ने कुछ हमें समझा दिया, आप ही जाइए। रामानंद जी ने कहा ठीक है, मैं ही जाता हूं। अब देखिए इसी घटना का एक चमत्कार का रूप है और एक यथार्थ का रूप है। मैंने पहले कहा कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है, लेकिन सदगुरु कबीर इसी घटना से यथार्थ संदेश कैसे दे रहे हैं। वो मरी हुई गाय को जिंदा नहीं करने गए थे, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया कि वो मरी हुई गाय को जिंदा करके दूध निकाल लिए। पर यथार्थ क्या है? जब रामानंद जी वहां गए, कबीर साहब को देखते हैं मरघट में मरी हुई गाय के पास कमंडल लेकर बैठे हैं। कहा कबीर ये क्या कर रहे हो? कहा दूध लेने आए हैं। कहा पागल हुए हो, दूध तो गौशाला में मिलेगा, अब तुम ये मरी हुई गाय के पास दूध लेने आ गए? क्या इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती? कबीर साहब ने कहा जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो मरी हुई गाय दूध दे भी सकती है। रामानंद जी की चेतना जग गई, वो हड़बड़ा गए, कहे कि मेरा भी पाला किससे पड़ा? हम तो भूल ही गए कि कबीर सामने, हमने तो सोचा हमारा शिष्य है, लेकिन पता ही नहीं कि शिष्य रूप में कोई स्वयं परम ज्ञानी बैठा है। और इस तरह से इस घटना से सदगुरु कबीर ने संदेश दिया, न कि सच में गाय को जिंदा किया, लेकिन हमारे कबीर पंथ समाज में ये भ्रम चलता है कि कबीर साहब ने गाय को जिंदा कर दिया। वस्तुतः सदगुरु कबीर ने गाय को जिंदा नहीं किया था, उन्होंने मरी हुई गाय से रामानंद जी के पत्थर के भगवान पर प्रहार किया था कि आप अगर पत्थर के भगवान को दूध पिलाना चाहते हैं और आपको भरोसा है कि पत्थर का भगवान दूध पी लेगा, तो मरी हुई गाय दूध क्यों नहीं दे सकती? इससे शायद उनकी चेतना ना जगी हो, पता नहीं। क्योंकि कबीर साहब को बाद में कहना पड़ा, कहें ही कबीर हम कई था के रामानंद राम रस माते, उनको कहना पड़ा। इसका मतलब है रामानंद जी जागे नहीं होंगे, वो भ्रम में पड़े ही रहे होंगे। अगर जाग गए होते तो कबीर साहब को ये कहना ना पड़ता कि कहें ही कबीर हम कई था के रामानंद राम रस माते। फिर वो कहते कि नहीं, रामानंद जी जागृत हो गए, उनकी चेतना जग गई। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के नाम पर बहुत से भ्रम गढ़े गए कि लाश वहां चला जा रहा है और सदगुरु कबीर ने उसे जिंदा कर दिया, कि हाथी उन पर चढ़ाया गया और कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भाला मारा और कबीर साहब के गले में फूल का माला बन गया। तो ये सारी
रूढ़िवादिता, भ्रम की बातें कबीर साहब के लिए जोड़ी गई और यही बातें भगवान बुद्ध के बारे में जोड़ी गई। बहुत सी कल्पनाएं भगवान बुद्ध के लिए भी की गई जिसका कि यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे ऐसे महापुरुष जो भ्रम मिटाने इस धरती पर आए, पाखंड मिटाने इस धरती पर आए, हमने उनके उस सत्य को न समझा, हमने उन्हें ही भ्रम में बांध दिया, हमने उन्हें ही पाखंड में बांध दिया। अब देखिए रामकृष्ण के मंदिर आप देखते हैं, वहां लोग धूप दीप अगरबत्तियां चढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां जाने से क्या मिलेगा, उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध के मंदिरों में देखो क्या हो रहा है, वहां भी लोग धूप दीप अगरबत्तियां चढ़ा रहे हैं, वहां भी भोग मोक्ष मांग रहे हैं। तो क्या भगवान बुद्ध मुक्ति दे देंगे? क्या उनकी मूर्ति से आपको शांति मिल जाएगी? कबीर साहब के मंदिर में जाके अगरबत्ती जला देंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? जो भगवान बुद्ध या सदगुरु कबीर या भगवान महावीर यह कहते हैं कि मनोविकार से मुक्त हुए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां अगरबत्ती घुमाकर मुक्ति पाने वालों सजग होने की जरूरत है। अगर राम के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना भ्रम है तो बुद्ध के मंदिर में जाकर मोक्ष मांगना यथार्थ कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, वे नहीं कहते हैं कि मूर्ति के शरण में आओ, वो कहते हैं बुद्ध की शरण में अर्थात ज्ञान की शरण में आओ। धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धर्म की शरण में आओ। और धर्म क्या है? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। वे कहते हैं मन की निर्मलता धर्म है, चित्त की शुद्धता धर्म है, अर्थात मानवता धर्म है। उस धर्म की शरण में आओ। संघम शरणम गच्छामि या बुद्धम शरणम गच्छामि हम जपते चले जाते हैं, सदगुरु वे नमः जपते चले जाते हैं, सतनाम जपते चले जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उन शब्दों का, उन वाक्यों का कोई भी अर्थ परिलक्षित नहीं होता है, कोई भी भाव घटित नहीं होता है। और इस वजह से हम अपने उन महापुरुषों को भी भुला दे रहे हैं, उनकी बातों को भी हम हटा दे रहे हैं जिन्होंने भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिया। अब सदगुरु कबीर को मानने